बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, किसी गांव में चौधरी साहब की भैंस चोरी हो गई और जब भैंस चोरी हो गई तो चौधरी साहब ने पूरे गांव में उधम मचा दिया और सबको तलब किया कि पता करें मेरी भैंस किसने चोरी की। अगर मेरी भैंस ना मिली तो मैं सबको सज़ा दूंगा और इसमें किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। चौधरी साहब तगड़े थे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया। गांव के लोग घबराए, इकट्ठे हुए। फिर चौधरी साहब को कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा करते हैं कि हम सब गांव में ऐलान करते हैं कि अपनी अपनी भैंसें ला कर दिखाएँ। सब ने अपनी अपनी भैंसें दिखाई तो उसमें चौधरी साहब की भैंस नहीं थी। फिर चौधरी साहब को ये बताया गया कि अब ऐसा किया जाता है कि भैंस तो आपकी अभी तक नहीं मिली, तो हम एक तरीका करते हैं कि कुरान मजीद रखते हैं और सब के गांव के लोगों को बुलाकर उस कुरान मजीद के नीचे से गुजारते हैं ताकि इनको ये खौफ हो और वो शख्स जो इसके नीचे से गुजरेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। चौधरी साहब को ये बात समझ आई। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो जो मशवरा देने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि एक बड़ी सी चादर लेते हैं, उसके ऊपर कुरान मजीद रखते हैं और वो चादर चार कोनों से पकड़कर ऊंचा करके रखते हैं ताकि नीचे से लोग गुजरते जाएं। इसी तरह से चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है। लोगों को बुलाया, कुरान मजीद चादर पर रखा, चादर को ऊपर किया और नीचे लोगों से कहा कि यहाँ से गुजरते जाओ। जिसके पास मेरी भैंस होगी, जिसने चोरी की होगी या जिसे पता होगा, तो वो खुद ही इस अज़ाब में तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक एक करके गांव के सारे लोग उस चादर के नीचे से गुजर गए। अब चौधरी साहब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। आखिरी जो हल था वो भी मैंने कर लिया, इसके बाद मैं इनको कैसे सज़ा दूँ, कैसे मारूँ। भाई ये तो कुरान मजीद भी उससे भी गुजर गए और किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि भैंस इन्होंने चोरी नहीं की। वहाँ एक शख्स था, उसने चौधरी साहब के कान में कहा कि चौधरी साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, आप परेशान हैं कि सारा गांव इसमें से गुज़र गया और किसी के पास भी ऐसा कोई खौफ चेहरे पे नहीं था, सारे रिलैक्स थे, चोर कोई भी नहीं पकड़ा गया। तो ये जो चार बंदे जिन्होंने चादर पकड़ी हुई थी, इनसे भी यही वाला हल्फ उठाएं, इसी तरह से इनको गुजारें, क्योंकि ये रह गए हैं, बाकी गांव सारा मुकम्मल हो गया। चौधरी साहब ने कहा ये बात तो ठीक है। अब जब उनकी बारी आई, चौधरी साहब ने कहा कि दूसरे चार लोग और आएँ जो चादर के नीचे से गुज़र चुके हैं, कुरान मजीद के नीचे से गुज़र चुके हैं, वो आएँ, चादर को पकड़ें और ये चार लोग भी यहाँ से गुज़रें। जैसे ही वो चार लोग ने ये सुना कि अब हमारी बारी है, तो वो गुज़रने लगे। वो गुज़रने से पहले ही खौफ से बेहोश हो गए। इस कहानी का मतलब सुनाने का आपसे नाज़रीन ये था कि हमारा मुल्क बदकिस्मती से 70 सालों से ये दुरुस्त क्यों नहीं हो रहा। इसके अंदर मसाइल ही मसाइल हैं, निज़ाम ख़राब है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो निज़ाम ठीक करने वाले लोग हैं वो ख़ुद ही चोर हैं। जो निज़ाम को सही करते हैं, जो रियासत के पिलर हैं, उसमें अदलिया है, जजेस है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी दीगर इदारे हैं जो अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से रियासत के अंदर अमन भी आता है, तरक्की भी होती है, सरमाया भी आता है, इसके सफारती ताल्लुकात भी ठीक होते हैं, मुल्क के अंदर तमीर और तरक्की होती है, इंडस्ट्रियाँ लगती हैं। वो सारे के सारे लोग करप्ट हैं। और फिर जब करप्शन के, चोरी के, डकैती के, बदनज़मी के केस बनते हैं तो उन केसों के ऊपर जो सज़ा, जो फ़ैसला देने वाले लोग हैं, जो केसों को सुनने वाले लोग हैं, जो ये फ़ैसला करेंगे कि वाकई ये करप्ट है ये नहीं है, वो असल में वही लोग मौजूद होते हैं जो ख़ुद उस निज़ाम के करप्ट लोग होते हैं। हमारे मुल्क में जो थाना कचहरी है, पुलिस है, आईजी है, डीआईजी है, ये क्या लोगों को इंसाफ दिलाएंगे? ये तो ख़ुद करप्शन से नहीं बल्कि इस निज़ाम के इस सिस्टम के अंदर बुराई से लिथड़े हुए होते हैं। वो ख़ुद चारों तरफ से मुफाद
परस्त होते हैं। मीडिया का सच बोलेगा, मीडिया का एक एक बैठा टाउट साफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की तनख्वाह ले रहा होता है, करोड़ों लाखों रुपए तनख्वाह लेता है और करोड़ों की मराहतें लेता है सिर्फ इस बात पे कि वो झूठ बोले, सच ना बोल सके। इसी तरह से हुक्मरान, इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट, ये जो अदालतें बनी हैं, ये जो हमारे यहाँ कुछ निज़ाम बना हुआ है, क्या FIA है, क्या जो दूसरे अदारे हैं, क्या करप्शन को बेनकाब करने वाले हैं, क्या कमेटियाँ बनती हैं, ये उन लोगों की बनती हैं जो बेसिकली करप्ट होते हैं। जो करप्ट नहीं हैं उनको सज़ाएं दी जाती हैं और फिर कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ इंसाफ हो रहा है। इमरान खान ने आज भी अदालत से ये फैसला रद्द कर दिया कि मैं 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखूं। उन्होंने कहा कि मैं बताएं मुझे कि मैं बोलता क्या हूं, मैं कहता क्या हूं, क्या मैं झूठ बोलता हूं, क्या मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, क्या मैं किसी के ऊपर बोहतान करता हूँ? ऐसा नहीं है। जो जुल्म हो रहा है मैं वही बात करता हूँ, फिर मैं कैसे चुप रहूँ, मैं क्यों खामोश रहूँ? आज भी इमरान खान ने अदालत से अपने तमाम जो साफ़ी थे मिलने वाले उनसे और अपने पार्टी के लोगों से ये कहा कि 26 नवंबर का अभी तक कोई हिसाब नहीं आया। KPK के अंदर जो इलेक्शन के अंदर धांधली की गई, जिन जिन इलाकों में धांधली हुई वो इलाके खोले जाएं और तहकीकात की जाए। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे जो कारकुन गायब हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चला, उनका डेटा जमा किया जाए। फिर उन्होंने इस तरह से अली अमीन गंडापुर को भी सख्त से सख्त टास्क दिए हैं कि इनको पूरा करो। क्यों करते हैं? क्या इमरान खान को नहीं पता? क्या उन्हें थ्रेड्स नहीं दी गई? क्या उन्हें मौत की धमकी नहीं दी गई? क्या उन्हें हमेशा कैद रहने की धमकी नहीं दी गई? क्या उनको सियासत से आउट करने की धमकी नहीं दी गई? सब कुछ दिया गया, लेकिन इमरान खान को पता है कि ना मैं चोर हूँ, ना मैं करप्ट हूँ और ना मैं बुज़दिल हूँ, मैं लड़ूंगा। अब इमरान खान की जंग इस कुर्सी की या इस इक़्तिदार की नहीं है। नून लीग के वो पटवारी जो इमरान खान को किसी तरह से सियासत से जोड़कर कुर्सी के साथ जोड़ते हैं, नहीं। इमरान खान की जंग अब इस कौम की, इस मुल्क की, इस खित्ते की आज़ादी की, हक़ की, कानून की और रूल ऑफ लॉ की जंग है। और इमरान खान, पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसके साथ कुदरत की वो ताकत शामिल है जो उससे काम लेना चाहती है, और जैसे जैसे उसे प्रेशर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है, धमकी दी जाती है, ऐसे ऐसे वो शख्स मज़ीद बात करके सारे हालात सामने लेकर आता है। तो बात वो चोर की कहानी से थी कि असल में जो चोर हैं वही हल्फ उठवा रहे हैं, जो चोर हैं वही बादशाह को मशवरा दे रहे हैं, वही कानून बना रहे हैं, वही सिक्के बना रहे हैं, वही अदालतें बना रहे हैं, वही जज तैनात कर रहे हैं। तो फिर इस मुल्क के अंदर हक सच कहाँ से सामने आएगा? इकबाल जंजुआ को अगले व्लॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।